हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन बता दिए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी जाती है और उसमें से एक पत्ता निकालने पर एका प्राप्त होने की क्या होगा प्रायिकता। तो बताइए कि ताश में पत्तों की संख्या 52 को होता है। पत्तों की संख्या यानी कि 52 को होगा तो यहाँ लिख देते हैं 52, यानी कुल परिणाम हो 52 को ना, यानी टोटल पत्ता 52 को हो गया तो कुल परिणाम हो गया। और इसमें से क्या एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होता है। तो इक्का की संख्या कितना होता है? इक्का की संख्या 4 गो होता है। 4 गो इक्का होता है तब प्रायिकता इक्का के। तो बताइए कि एका के प्रायिकता कितना होगा। तो 4 बटे में कितना हो जाएगा? 52। देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि जो संभव परिणाम होगा, संभव परिणाम क्या आ रहा है? एका आ रहा है तो एका 4 गो में से कोई एगो आएगा तो 4 अब बटा में टोटल परिणाम नीचे। तो 4 बटे 52 तो कटा दीजिए, 4 एकम 4 13 चौके 52, 1 बटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगा। तो देखिए 52 को पत्तों की संख्या यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम हो जाएगा 52 को, ठीक है। ताश में पत्तों की संख्या कितना होता है? 52 होता है तो कुल परिणाम 52 को हो जाएगा। और क्वेश्चन है कि एक तस्वीर वाला पत्ता, तो एक तस्वीर वाला पत्ता तो देखिए तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन होता है? गुलाम होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है, यही ना होता है। तो 4 गो तीनों होता है तस्वीर, गुलाम, बादशाह, बेगम। तो 4 तिहाई 12 गो हो जाएगा। तो एगो तस्वीर वाला पत्ता के प्रायिकता ज्ञात करना है। एक तस्वीर वाला पत्ता देखिए पी माने प्रायिकता एक तस्वीर वाला, तो तस्वीर वाला पत्ता या तो गुलाम हो सकता है, या तो बादशाह हो सकता है, या तो बेगम हो सकता है। यही 12 गो में से ना कोई एगो हो सकता है। तो इसलिए होगा संभव का एगो हो सकता है, 12 गो हो सकता है, 12 गो में से कोई एगो। अब बटा में टोटल कितना है? 52 है। 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12, 13 चौके 52, आंसर हो जाएगा 3 बटा में 13। अगला क्वेश्चन है कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट 20 लिखी है। देखिए एक टिकट है, टिकट और टिकट इस तरह से टिकट है और टिकट पर लिखा है 1 लिखा है, 2 3 4 आगे होगा 5 डॉट डॉट इस तरह से 20 तक लिखा हुआ है टिकट पर, ठीक है। 20 तक टिकट पर लिख रहा है तो इसमें से यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाए तो टिकट पर 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगा। तो 5 का गुणज, तो देखिए इसमें 5 का गुणज कौन कौन आ सकता है? 20 में या तो 5 आ सकता है, 5 का जिसमें गुणा हो तो 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, 20 आ सकता है। देखिए 5 का गुणज हम क्या क्या लिख सकते हैं? 5 10 15 20 यही ना आ सकता है। यानी टोटल कई गो संभव परिणाम हो गया। संभव परिणाम मेरा कितना हो गया? 4 गो। देखिए 1 2 3 4 यही ना 4 गो संभव परिणाम है। कुल परिणाम क्या गो? यानी कि कुल परिणाम टोटल 20 गो है ना, तो कुल परिणाम 20 गो। तो देखिए प्रायिकता हमको ज्ञात करने के लिए 5 का गुणज है, गुणज तो 5 का गुणज कितना कै गो है? 4 गो है। 4 गो में से कोई एगो आ रहा है। अब बटा में टोटल परिणाम 20, 4 एकम 4 4 5 20 यानी हो जाएगा 1 बटा में कितना? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद गेंद है। लाल गेंद कै गो है? 8 गो। काली 2 गो गेंद है, काली गेंद बराबर 2 लिख देते हैं। और सफेद गेंद 5 गो है। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा मेरा? कुल गेंद यानी कुल परिणाम हो जाएगा 8 2 10 और 5 15 गो हो जाएगा। तो इसमें से कह रहा है जब एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाए, बिना देखे हुए या स्वतंत्र पूर्वक निकाला जाता है तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है। तो या तो लाल हो सकता है या तो सफेद हो सकता है। समझिएगा
क्वेश्चन में था कि काला नहीं होने के, तो काला को हटा देंगे, ठीक। तो काला नहीं होगा या तो लाल होगा या तो सफेद होगा, तब प्रायिकता काला नहीं, यहां से लिखेंगे काला नहीं। तो काला नहीं कै गो है, तो 2 गो नहीं है, तो 2 गो हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 बटा में हो जाएगा 15 ही हो गया आंसर। आपके अगला क्वेश्चन में है कि एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंद है। उजले गेंद कै गो है, 3 गो, लाल गेंद है 4 गो और काली गेंद कै गो है, 5 गो है। काली 5 गो गेंद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यादृच्छिया एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न ही उजला होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो टोटल परिणाम यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, टोटल परिणाम हो जाएगा 4 3 7 5 12 गो। तो प्रायिकता हमको बोल रहा है ना, न काला न उजला, न काला और न ही उजला, और न ही उजला। तो देखिए, तो न काला और न उजला, तो काला कै गो नहीं, 5 गो नहीं हटा दीजिए, न उजला तो 3 गो हटा दीजिए, तो कौन बचेगा, लाल होगा। तो लाल होगा, तो लाल कै गो है, 4 है, और टोटल परिणाम कितना है, 12 गो है। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1 बटा में कितना हो गया, 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन में है कि एक इस पासे ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है। एक पासे पर, एक पासा है माने लीडो के गट्टी पर, उस पर ABCDEF तक लिखा हुआ है। 6 गो होता है पासा में, संख्या 6 गो होता है। तो देखिए कुल परिणाम मेरा कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा 6 गो, और जब फेंका जाता है तो ए प्राप्त हो रहा है, ए, तो प्रायिकता 1 है, तो 1 कै गो है, 1 ही गो है ना, तो 1 अब बटा में टोटल परिणाम कै गो, 6 गो, तो 1 बटा में कितना होगा, 6। अगला क्वेश्चन में है कि एक सिक्का को उछालने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक सिक्का है, तो एक सिक्का में एगो चित होता है, चित एगो अब पट एगो होता है। तो कुल परिणाम हो गया कितना, परिणाम हो गया 2 गो। अब हमको क्या प्राप्त करना है, पट प्राप्त करना है। तो प्रायिकता पट प्राप्त करने का, तो पट एगो है तो 1, अब पट बटा में कुल परिणाम 2। अगला क्वेश्चन में है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं। 3 गो सिक्का उछाला जाता है। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए फिर ट्रिक बताएंगे। तो देखिए 3 सिक्का, पहले हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यही ना होगा सिक्का में हेड और टेल होता है। तो 3 गो सिक्का है, तो तीनों पर या तो एक ऊपर हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो पहले हम 2 गो का, अगर 2 गो के उछाला जाए तो ये क्या प्राप्त होगा, तो या तो हेड हेड प्राप्त होगा, या तो हेड टेल प्राप्त होगा, या तो टेल हेड प्राप्त होगा, या तो टेल टेल प्राप्त होगा, टेल टेल। अब 3 गो सिक्का को उछाला जाए, 3 गो सिक्का को उछाला जाए तो क्या परिणाम हो सकता है, या तो तीनों पर हेड 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 आ सकता है, तीनों सिक्का पर हेड हेड हेड, या तो हेड हेड टेल हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड आ सकता है, या तो टेल हेड हेड टेल हेड हेड, ठीक, या तो टेल टेल हेड टेल टेल हेड, या तो फिर हेड हेड टेल हेड, पहले इस सब से हेड में गुणा किए और फिर इस सब से टेल में, तो हेड हेड टेल हेड हेड टेल, ठीक, या तो हेड टेल टेल हेड टेल टेल, या तो टेल हेड टेल, या तो टेल 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 टेल, यही ना आ सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 गो हेड कौन कौन पर आ रहा है, तो इस पर 3 गो हेड आ रहा है, तो कम से कम 2 गो हेड तो आ रहा है ना, इस पर भी कम से कम 2 गो हेड आ रहा है, इस पर भी 2 गो कम से कम हेड आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा है, इस पर कम से कम 2 गो हेड आ रहा है, बाकी ये गो हेड है, बाकी ये गो हेड है। तो यानी संभव परिणाम मेरा कै गो आ गया, संभव परिणाम 1 2
2 3 4, 4 गो संभव परिणाम और टोटल कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल परिणाम हो गया 8 गो। ठीक है, तो यहाँ से प्रायिकता हमको ज्ञात करना है किसका, 2 हेड, कम से कम 2 हेड लिख लेते हैं, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 गो हेड कै गो पर है, 4 गो पर है, और कुल कै गो है 8 गो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1 बटा में कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिए ट्रिक समझिए, ट्रिक में कै गो सिक्का है, 3 गो सिक्का है, 3 गो सिक्का है, एक सिक्का पर 2 परिणाम, एक सिक्का पर 2 परिणाम, तो 3 गो सिक्का है तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब एक सिक्का पर 3 गो सिक्का है और एक सिक्का पर 2 परिणाम यानी हेड और टेल, तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो टोटल 8 गो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8 गो हो जाएगा। अब कह रहा है कि कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड यानी 2 गो सिक्का पर 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड चाहिए तो 2 के स्क्वायर कर देंगे तो हो गया कितना 4 हो गया। अब प्रायिकता 2 हेड के, तो 2 हेड कै गो पर आ रहा है 4 गो पर आ रहा है, अब बट्टा में टोटल 8 गो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट से बनाइए, कॉन्सेप्ट ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक साथ 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। जब एक साथ पासा के फेंकेंगे या दोनों फेंकने पर 7 कब कब आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है दोनों पासा पर, और 2 गो पासा पर है और दोनों फेंकेंगे तो 2 गो के जोड़ 7 होना चाहिए, तो 1 और 6 मिला के 7 हो जाएगा। और यहाँ से या तो 2 5 आएगा तब वो 7 हो जाएगा, या तो 3 4 आएगा तब वो 7 हो जाएगा, या तो पहला वाला पासा पर 4 आएगा या तो 3 आएगा तब वो 7 हो जाएगा, या तो पहला पर 5 और 2 आएगा तब वो 7 हो जाएगा, या तो पहला पर 6 और दूसरा पर 1 आएगा तब वो 7 हो जाएगा। इस तरह से संभव परिणाम कै गो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 गो, यानी संभव परिणाम कितना हो जाएगा 6 गो हो जाएगा, और कुल परिणाम 36 गो होगा। हम बताए थे पिछला वीडियो में, अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाकर वहां से आप प्रायिकता के पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब 2 पासा को फेंका जाता है तो उसमें 36 परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36 गो। अब 36 हम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं कि 36 कैसे होगा, तो क्योंकि कै गो पासा है 2 गो पासा है, और एक पासा में 1 से 6 तक होता है, यानी कि 6 गो परिणाम होता है, और 2 गो पासा है तो 6 के स्क्वायर कर दीजिए, इस कुल परिणाम हो गया कितना 36 गो हो गया। तो हमको प्रायिकता निकालना है दो संख्याओं का, 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 है, प्राप्त संख्या का जोड़ 7, इसी का ना प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होना चाहिए, तो संभव कै गो आ गया, तो 6 गो आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो आ गया, 6 बटा में टोटल कितना है 36 को, 6 एकम 6 6 6 36, 1 बटा कितना हो गया 6 हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें दिखाई दे रहा होगा 1.1 हम बताए हैं कि प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और ना ही 0 से छोटी हो सकती है, यानी 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा तो प्रायिकता नहीं है, या माइनस में भी रहेगा तो प्रायिकता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ये। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए एक साथ 2 गो सिक्का के उछाला जा रहा है ना, तो एक सिक्का पर हेड टेल, एक सिक्का पर हेड टेल, तो हेड में हेड से गुणा हुआ तो हेड हेड हो जाएगा, हेड में टेल से हुआ तो हेड टेल हो जाएगा, और टेल में हेड से हुआ तो टेल हेड, देखिए, और टेल में टेल से हुआ तो टेल टेल। अगर हम सिक्का 2 गो लेके उछाले तो या तो दोनों सिक्का पर हेड हेड आ सकता है, या तो एक ऊपर हेड एक ऊपर टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ये कैसे ज्ञात होता है, तो हेड और हेड में गुणा करेंगे तो हेड स्क्वायर मत लिखिएगा, दोनों सिक्का पर आ रहा है ना, तो हेड और हेड, तो हेड और हेड, हेड में टेल से गुणा करिए तो हेड और टेल हो जाएगा,
टेल हेड और टेल। ठीक है, तो टोटल परिणाम, कुल परिणाम कै गो हो गया? कुल परिणाम हो गया 4 गो, 1 2 3 4। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि कम से कम एक हेड आने का। तो देखिए, तो इस पर 2 गो हेड आ रहा है, तो कम से कम 1 गो हेड है ना, इस पर भी 1 गो हेड है, इस पर भी 1 गो हेड है, यानी संभव का इस पर हेड है, ये नहीं है, तो संभव परिणाम कै गो हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा, 1 2 3 गो। तो देखिए प्रायिकता निकालेंगे, कम से कम एक हेड की प्रायिकता, पी माने प्रायिकता कम से कम एक हेड, तो 3 गो पर, अब बटा में टोटल का एगो है 4 है, इस तरह से हो जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है, कोई गेंद आकस्मिक यानी यादृच्छिक बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इस गेंद के उजला न होने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, जैसे कि पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, और इसमें भी काली गेंद लाल गेंद वाला क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 3.5, क्योंकि प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं 1 से बड़ा हो सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है? तो घटना जो होता है वो पी जो होता है 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, पी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, पीई 1 के बराबर हो सकता है, पीई माइनस में नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीई जो होगा वो 1 के बराबर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो माइनस में प्रायिकता नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा -0.5%। में 5 प्रतिशत नहीं है, ये घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें यादृच्छिक पता निकाला जाए, तो इसमें काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितना होगा? तो देखिए, कुल परिणाम, ताश में टोटल पत्तों की संख्या 52 गो होता है, तो कुल परिणाम हो जाएगा 52 गो। और क्या कह रहा है कि काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह, तब देखिए बादशाह, तो काला रंग के बादशाह कई गो? 2 गो होता है, एगो चिड़िया में काला रंग होता है या एगो काला पान होता है, तो 2 गो काला रंग के बादशाह, ऐसे तो 4 गो बादशाह होता है, एगो ईटा के होता है आ एगो लाल पान के होता है, तो यहाँ से 2 गो हो जाएगा। तो प्रायिकता काले रंग के बादशाह का ना, काले रंग का बादशाह, तो 2 बटा में हो जाएगा 52, 2 एकम 2, 26 दूनी 52, 1 बटा में हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन में है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है, तो पासा को फेंका जाता है। देखिए पासा में क्या होता है, पासा में होता है, पासा में लीडो के गट्टी में 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम हो जाएगा 6 गो। और सम संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, यदि संभव परिणाम मेरा कै गो आ गया? 3 गो आ गया। देखिए 2 4 6 3 ही गो ना, 1 2 3 गो आ गया। तब प्रायिकता सम संख्या तो सम कै गो है? 3 गो है, संभव 3 गो है, और टोटल 6 गो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1 बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया और दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? तो 2 पासा में क्या होता है? 36 परिणाम होते हैं। कुल परिणाम कै गो? कुल परिणाम 36 गो। और एक ही अंक का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बस। देखिए तो कुल परिणाम 36 गो होगा, क्योंकि जब 2 गो पासा के फेंका जाता है तो 36 गो परिणाम होते हैं, ठीक है। तो कुल परिणाम 36 गो, संभव परिणाम कै गो? संभव परिणाम हो जाएगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो। और जब क्या हो जाएगा?
हमको प्रायिकता ज्ञात करना है एक ही अंक प्राप्त होने की। तो एक ही अंक की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 6/36, 6 एकम 6, 6 6 36, 1/में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए प्रायिकता का मान कभी भी 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर हो सकता है, परंतु 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन है और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है और इसकी पूरे बुक का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो टारगेट से हम बता रहे थे, जो टारगेट के ऑब्जेक्टिव था, इसका अब टोटल बुक खत्म हो गया। ठीक है, अब अगली वीडियो साइंस की आएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती है कौन होगा, 2.5, क्योंकि 2.5 1 से कहाँ है, बड़ा है। चलिए बस आज के लिए इतना ही।